आप लोग का स्वागत है इस सीरीज में। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है सेमेस्टर 1 का बीएससी मैथमेटिक्स। सेमेस्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके पास मेजर पेपर 1 है वो बुक में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 12 में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, जो एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ सक्सेसिव करना है, एक बार नहीं, यहाँ n टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ता है। जैसे 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे करके डेरिवेटिव करना पड़ता है। आइए हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले कुछ फार्मूले हैं आपके बेसिक है। जैसे यहाँ फार्मूला देखेंगे x के पावर n, n इंटू लॉग x के पावर n का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिले n x के पावर n माइनस 1। ऐसे a के पावर x करेंगे तो a के पावर a इंटू में लॉग x होते हैं, e के पावर x का e के पावर x ही होते हैं। लॉग x का क्या होता है 1 बटे में x होता है, और रूट x का 1 बटा में 2 रूट x होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला यहाँ यू इंटू वी है। इस फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ इसके बाद हम टॉपिक पे मिलेंगे आपका सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कि कैसे हम लोग करते हैं n टाइम डेरिवेटिव। पहले आप फार्मूले को ड्राइव करें, कुछ फार्मूले को याद रखेंगे, याद रखने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे मिलेगा मेरे पास सक्सेसिव में प्रूफ कुछ करते हैं। यहाँ पे पहला, फाइंड इफ y का जो वैल्यू है वो e के पावर mx, तो देन yn की वैल्यू बतानी है, yn कितना आएगा। अब yn क्या होती है इसकी चर्चा करते हैं। yn क्या चीज है? yn क्या है इस बात को ध्यान देंगे। y1 मीन्स होता है एक बार डेरिवेटिव dy बटे में dx, y2 का मीनिंग हुआ d2y बटा में dx स्क्वायर, y3 का मीनिंग क्या हो गया y dqy बटा में dx क्यू, ऐसे डॉट डॉट डेट। yn का वैल्यू क्या हो गया dny बटा में dx के पावर n। यानी कि आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो y1 लिखेंगे, दो बार करेंगे तो y2 लिखेंगे, तीन बार करेंगे तो y3 लिखेंगे, चार बार करेंगे तो y4 लिखेंगे, और n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो yn लिखेंगे। यानी आपको क्या निकालना है yn निकालना है। तो हम ऐसा काम करेंगे, एक एक फॉर्मूले निकालेंगे, फॉर्मूले पे दो दो क्वेश्चन करते जाएंगे कैसे हमको सेट करना है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये बात तो क्लियर हो चुका होगा। इधर आते हैं, प्रूफ में करते हैं। गिवन y का जो वैल्यू है e के पावर mx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। यहां पे हम डेरिवेटिव करेंगे इनके साथ। कैसे करेंगे हम लोग, वो भी सक्सेसिव लिख देते हैं। सक्सेसिव, सक्सेसिव विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। y1 करेंगे, y1 के वैल्यू मिलेगा e के पावर mx इंटू, जब mx का करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास m मिलेगा। फिर यहाँ y2 निकालेंगे। जब y2 निकालेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि e के पावर mx का फिर से ही मिलेगा, m दो बार मिल जाएगा, m इंटू में e के पावर mx, क्योंकि ये तो m तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव m e के पावर mx। ऐसी y3 करेंगे तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटू क्या मिलेंगे m इंटू e के पावर mx। यानी इसको जब लिखेंगे तो m स्क्वायर इंटू में e के पावर mx, अब यहाँ लिखेंगे तो m के पावर q इंटू में mx। यानी जब एक बार किए तो एक बार मिला, दो बार करेंगे तो दो बार m मिला, और तीन बार किए तीन बार m, चार बार करेंगे तो चार बार मिलेगा। ऐसे करते जाएंगे इनको। जब yn निकालेंगे तो क्या मिलेगा m के पावर, देखिए जब x एक बार किए तो एगो m था, दो किए तो दो बार m आया, तीन बार किए तो तीन m आया, चार बार किए तो चार m आया, n बार करेंगे तो n बार आएगा इंटू e के पावर mx। ये आपके पास फॉर्मूले मिले जो आपके पास yn निकालना था। नोट कर लेते हैं, नोट। इफ m का वैल्यू 1 दे दिया जाए तो देन y का वैल्यू क्या मिल जाएगा। जब m का वैल्यू 1 देंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा e के पावर x। अब yn जब निकालेंगे तो yn यहाँ m का वैल्यू 1 है, 1 के पावर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेंगे e के पावर x। यानी कि e के पावर x को अब कितना टाइम में डेरिवेटिव कर लेंगे, हमेशा e के पावर x ही रहेगा।
लेकिन ई के पावर एम एक्स को करेंगे तो वाई एन की वैल्यू एम के पावर एन इंटू में लॉग ए, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला चीज़ डेराइव हो चुका है, जब भी करेंगे तो ऐसे निकालेंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इनके साथ यूज कैसे करते हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू में e के पावर 3x, देन y4 की वैल्यू बतानी है कि y4 का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 e के पावर 3x, बी 64 e के पावर 3x, ऑप्शन नंबर सी 81 e के पावर 3x, ऑप्शन नंबर डी 27 e के पावर 3x। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। इफ y के वैल्यू e के पावर -3x दे दिए, देन y4 की वैल्यू बतानी है। यहाँ भी y4 का ही वैल्यू बताना है, लेकिन इस बात को ध्यान देना e क्या m की जगह इस बार -3 रख के, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे देते 12 e के पावर 3x, बी में -12 e के पावर 3x, सी 81 e के पावर -3x, ऑप्शन नंबर डी -81 e के पावर -3x। ये आपके पास दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पे सेट करेंगे हम लोग। कैसे सेट करते हैं, जब यहाँ पे सेट करने आएंगे फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला क्या होता है इस बात को ध्यान देंगे। फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद सेट करेंगे। y का वैल्यू वाई एन की वैल्यू है m का पावर n इंटू मी के पावर mx। अब इस बात से यहाँ समझ बताएंगे कि क्या कंपेयर करना है आपके पास। और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो m का वैल्यू क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे। m का वैल्यू क्या मिला, 3। और यहाँ yn है तो यहाँ मुझे निकालना क्या, y4 निकालना है, यानी n का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, 4। यानी जहाँ पे आपके पास m है वहाँ पे आपको 3 पुट करना है, और जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट करना है। n यहाँ पे है तो y4, m है तो 3, n है तो 4, e के पावर m है तो 3 इंटू में x, यानी 81 e के पावर 3x। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जब ये सोल्व करेंगे तो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो yn की जो फॉर्मूला होता है वो m के पावर n इंटू में e के पावर mx। अब फिर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ जब इससे कंपेयर करेंगे तो m का जो वैल्यू मिला मेरे पास -3 मिलेगा। m का जो वैल्यू मिला वो -3, और n का वैल्यू फिर से मेरे पास 4 ही है। मुझे क्या निकालना, y4 निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या है, n है, तो n के वैल्यू क्या मिला मेरे पास, 4 मिला। तो y4 की जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m, यानी कि -3 का पावर 4 इंटू ई के पावर -3 इंटू में x, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के पावर जब 4 बार कर दिया जाएगा तो पॉजिटिव मिल जाएंगे आपके पास। तो यहाँ मिलेंगे 81 इंटू ई के पावर -3x। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि आपके पास yn लिखा हुआ तो x के पावर m का पावर n इंटू में log mx, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले को yn के लिए। इफ y इक्वल टू में a के पावर mx, देन yn की वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन गिवन y के वैल्यू a के पावर क्या मेरे पास है, mx है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके पास a के पावर x, डेरिवेटिव देखोगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x इंटू में dx का क्या मिलता है, log a इंटू में a के पावर x। लेकिन यही डेरिवेटिव ऑफ a के पावर mx रहेगा तो log a इंटू में a के पावर mx तो होगा ही होगा। उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक और m चला जाएगा यहाँ पे, यानी log a का पावर mx का डेरिवेटिव करेंगे तो m log a इंटू में a के पावर mx मिलेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y1 का जो वैल्यू मिलेगा आपके पास, और डेरिवेटिव क्या हुआ, m log a इंटू में a के पावर mx। जब y2 करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से यही मिलेगा, यानी m 2 बार मिल जाएगा, m स्क्वायर इंटू में log a के स्क्वायर इंटू a के पावर mx।
जब इसी तरह से y3 करेंगे तो m के पावर q इंटू में log a का पावर q इंटू a के पावर mx डॉट डॉट डॉट। इस बात को समझेंगे, जब एक बार डेरिवेटिव थे m log a एक बार आया था, जब एक y के पावर 2 बार किए तो m स्क्वायर इंटू log a 2 बार आया, ये 3 बार आया, ऐसे n बार करेंगे तो क्या मिला मेरे पास, m का पावर n इंटू में log a का पावर n इंटू a का पावर mx। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन डेराइव हुआ है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे, नोट इफ m का वैल्यू 1 दे दिया जाए तो देन y का जो वैल्यू मिला a इंटू में x मिलेगा। जैसे ही m का वैल्यू 1 दे दिया जाएगा यहाँ पे तो ये y का वैल्यू x मिलेगा। अब यहाँ पे yn जो मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा, 1 का पावर n यानी 1 मिल गया, और log a के पावर n इंटू में a के पावर x। जब इनको डिराइव करेंगे तो क्या मिलेगा फॉर्मूले, जब y इक्वल टू a के पावर mx रहेगा उसका डेरिवेटिव n टाइम्स करेंगे तो क्या मेरे पास मिलेगा, m के पावर n इंटू लॉग a का पावर n इंटू में log ax। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन पेज पे, इफ y इक्वल टू में 2 के पावर 3x तो देन y4 की वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं, 81 log 2 का पावर 4 इंटू में 2 माइनस 3x, बी 81 log a का पावर 4 इंटू 2 के पावर 3x। ऑप्शन नंबर सी 16 log 3 का पावर 4 इंटू में 2 का पावर 3x। डी नंबर 16 log 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2x। इफ y इक्वल टू में 2 का पावर माइनस 3x तो देन yq का वैल्यू बताना है इस बार किसका वैल्यू निकालना है, yq का। वहां क्या था आपके पास, y4 था। इसका जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 1 में, ऑप्शन नंबर ए 27 log 2 का पावर 3 इंटू ई के पावर माइनस 2 के पावर माइनस 3x। ऑप्शन नंबर बी -27 log 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर माइनस 3x। ऑप्शन नंबर सी 27 log 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर माइनस 3x। ऑप्शन नंबर डी -27 log 3 के पावर 3 इंटू में 2 के पावर माइनस 3x। इस तरह से आपके पास दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे सेट करना है। तो फॉर्मूले पे सेट कैसे करेंगे इनकी बात करते हैं। जब इसको बनाएंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इनके साथ कंपेयर करके बनाएंगे ताकि आपको आसान पड़े, बनाने में दिक्कत नहीं हो। कैसे करेंगे यहाँ पे, y के फॉर्मूला क्या था, yn का वैल्यू m के पावर n इंटू में log a का पावर n इंटू a के पावर mx। yn का वैल्यू क्या होता है, m के पावर n इंटू में log a के पावर n इंटू में a के पावर mx। इस तरह से आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, जब इस दोनों कंपेयर करेंगे यहाँ से ये दोनों को, तो कितना मिलेगा कंपेयर करने के बाद, m का जो वैल्यू मिलेगा वो 3 मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 2 मिलेगा, और n का वैल्यू क्या n है तो क्या मिलेगा 4। यानी जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या मिला मेरे पास, m का जो वैल्यू है वो मिला मेरे पास 3, a का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू क्या मिला मेरे पास 4। इस वैल्यू को ले जाकर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आंसर मिलेंगे उन्हीं को देखेंगे। यहाँ पे y4 का वैल्यू कितना मिला मेरे पास, y4 का वैल्यू m यानी 3 का पावर 4 इंटू में log a का वैल्यू 2 का पावर 4 इंटू a का पावर a नहीं 2 का पावर क्या मिला मेरे पास 3x, यानी 81 log 2 का पावर 4 इंटू 2 के पावर 3x। ऑप्शन नंबर क्या मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर सही हुआ। अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले में कितना आता है। जब यहाँ देखेंगे तो m का वैल्यू क्या मिला मेरे पास, m का वैल्यू मेरे पास -3 है,
m का वैल्यू -3, a का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3। यहाँ पे बैठा देते हैं y3 का वैल्यू, m का वैल्यू -3 का पावर क्यूब इंटू में log 2 का पावर 3 इंटू 2 के पावर -3x। दिस इम्प्लाइज दैट -27 log 2 के पावर 3 इंटू में 2 के पावर -3। ऑप्शन नंबर क्या मिलेंगे मेरे पास जब इसको देखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, बी नंबर। इस तरह से हम लोग सोल्व करते चलेंगे। देखिए एक y = a के पावर mx हो गया, एक फॉर्मूले ये हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। इस तरह से यहाँ सोल्व करते हैं। एक और फॉर्मूले डिराइव करते हैं, थर्ड नंबर पे आएंगे। इफ y = में ax प्लस b का पावर m, तो देन yn का वैल्यू बताना है, और जबकि दिया हुआ m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है। जो m का वैल्यू होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। देखेंगे प्रूफ। गिवन y = में ax प्लस b का पावर क्या मिले मेरे पास? m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ के बाद यहाँ ध्यान देंगे, इनके डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इनको हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान देंगे। y1 का वैल्यू क्या मिलेंगे? m ax प्लस b का पावर m-1 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा पास? जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे हम y2 का, तो y2 क्या मिले पास? m इंटू में m-1 इंटू में ax प्लस b का पावर m-1। फिर यहाँ देखेंगे y3 का, जब y3 का करेंगे तो फिर ये है, तो ये स्क्वायर मिल गया आपके पास, अंदर में इनके साथ करते जाएंगे। फिर देखेंगे m-1 m-2 इंटू में ax प्लस b का पावर m-3 इंटू a का पावर q। यानी जब देख रहे हैं एक बार किए तो एक बार m था, दो बार किए तो m-1 घटा, तीन बार किए तो यहाँ तक घटा, डॉट डॉट डॉट। जब इसको n टाइम करेंगे तो क्या मिला आपके पास? देखिए घटा हुआ कितना तक था। जब यहाँ पे 3 था तो 2 तक घटा था, 2 था तो एक बार घटा था, और m था तो m था यहाँ पे। तो ये कैसे लिखाएगा? m-1 m-2 डॉट 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 m-n-1 इंटू में ax प्लस b का पावर m-3 इंटू a का पावर n। यानी यहाँ देखिए जब 3 था तो a के पावर क्या था? 3 था। जब 2 था तो a के पावर कितना था? 2 था। a के पावर 1 था तो यहाँ पे 1 था। तो n क्या मिला? यहाँ पे मिल गया। तो yn का वैल्यू मिलेगा m-1 m-2 डॉट 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 m-n+1 इंटू में ax प्लस b का पावर m-3 इंटू में a के पावर x। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, आप कैसे करना है आपके पास एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, आपके पास 7, 6 और 5 है, तो इसको हम फैक्टोरियल में बदलना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 7, 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बटे में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर जी इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए, ऐसे यहाँ से ऐसे, तो बात तो वही मिल जाए आपके पास। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, यानी जो यहाँ रहेगा उससे कम फैक्टोरियल से क्या कर लेंगे हम लोग? गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद निकाल लेंगे। तो yn का जो वैल्यू क्या मिलेगा? m-1 डॉट m-2 डॉट 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 m-n+1। इससे एक कम करेंगे तो क्या मिलेंगे? m-n का फैक्टोरियल बटा में क्या मिलेगा? m-n का फैक्टोरियल इंटू में ax प्लस b का पावर m-3 इंटू में a का पावर क्या मिलेगा? n। ठीक है, 3 रहेगा आपके पास, n है तो यहाँ पे n हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना घटा था? एक बार था तो एक बार घटा था, 2 बार था 2 बार घटा था, 3 बार तो 3 बार, n बार घटेगा तो क्या मिलेगा? n बार घटेगा आपके पास। इसको क्या लिखेंगे? yn का वैल्यू m फैक्टोरियल बटे में m-n का फैक्टोरियल ax प्लस b का पावर
m माइनस 1 इंटू में a के पावर n। यहाँ भी a के पावर क्या मिलेगा n। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इफ y इक्वल टू में 2x प्लस 3 का पावर 7 है तो देन y4 की वैल्यू बताना है। y4 का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए 7 फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2x प्लस 3 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 4। ऑप्शन नंबर बी 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टर 7 इंटू में 2x प्लस 3 के पावर 4 इंटू में 2 के पावर 4। सी नंबर 3 फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2x प्लस 3 का पावर 3 इंटू 2 के पावर 4। डी नंबर मिलेंगे 7 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2x प्लस 3 के पावर 4 इंटू में 3 के पावर 4। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और इसी को मुझे सोल्व करना है। आंसर कैसे करेंगे इसका? सॉल्यूशन क्वेश्चन मेरे पास yn के क्या होता है? yn इक्वल टू में m फैक्टोरियल बटे में m माइनस n का फैक्टोरियल इंटू में ax प्लस b के पावर m माइनस n इंटू में a का पावर n। ये आपके पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूले पे सेट करेंगे आपके पास कि आप कैसे सेट करना है। a के जगह कितना कंपेयर कर लेंगे इससे, यहाँ पे क्या मिलेंगे? a के जगह मेरे पास मिलेगा 2, b के जगह पे 3, और m के जगह पे 7, और n के जगह पे क्या मिला 4। इस चीज को ला करके यहाँ पे बैठा देते हैं। n का वैल्यू क्या मिले प्लस 4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बटे में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू में ax यानी कि 2x प्लस 3 का पावर 7 माइनस 4 इंटू a का पावर a यानी क्या है 2 के पावर क्या मिलेगा n यानी कि 4। ऐसे बैठा देंगे यहाँ पे। बैठाने के बाद सोल्व कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2x प्लस 3 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 4। अब ऑप्शन मैच कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेरे पास मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके पास सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी 3 देखे हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को देखेंगे और सोल्व करेंगे। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।